जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 7.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। इस एक्सरसाइज में क्या कहते हैं सॉल्व अ सिंपल ट्रायंगल को सॉल्व करने, सिंपल ट्रायंगल प्रॉब्लम इन दैट 3 डिमेंशन के अंदर हमने सिंपल ट्रायंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बेटा। बस इतना सा काम करना है, मतलब कि ये एक पैरामीजियम बनाया होगा, पैरामाइड बनाया होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी वो ट्रायंगल शेप में बनेंगी। तो जो उसकी जो अननोन साइड्स होंगी हमने जस्ट उन्हें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। जैसे अब ये क्यूब बनाया हुआ है, इस क्यूब में भी हम डिफरेंट ट्रायंगल्स बना के उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रियल लाइफ ट्रिग्नोमेट्रिक का रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम है उन्हें हम सॉल्व करना है बस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 को। जी भाई, हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करते हैं। देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइज है। तो आपने ना असल इसकी जो डायग्राम्स है ना उन्हें अच्छी तरह समझना है। डायग्राम समझ आ गई तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से खुद ब खुद ही सॉल्व करते जाएंगे। जी भाई, क्वेश्चन नंबर है 1, एक्सरसाइज है 7.3। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है द ट्रायंगल पेरिजियम, ट्रायंगल एक पेरिजियम दिया गया है जिसके अंदर आपने CF फाइंड करना है। ये CF मतलब कि अगर मैं इसे यहाँ से ज्वाइन करूँ तो ये एक CF है जो हमने फाइंड करना है। दूसरा BF फाइंड करना, मतलब B को भी अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ BF फाइंड करना है। तीसरा एंगल ऑफ BFC, मतलब ये वाला F वाला एंगल हमने BFC, ये जो B वाली लाइन जो मैंने भी बनाई है इधर से जो एंगल बनेगा हमने वो वाला एंगल, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ के दरमियान। तो इस तरह की ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारे पास है बेटा, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम एक ट्रायंगल, पहले हमने क्या फाइंड करनी है, पार्ट फर्स्ट में हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ CF। अब इसके लिए मैं एक ट्रायंगल, ये जो CF है ना, तो ये मैं ट्रायंगल बनाता हूँ बेटा। क्या ट्रायंगल है जी हमारे पास, ये FE है बेटा और ये C है। ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज ये हमारे पास नीचे राइट एंगल है तो ये स्क्वायर है पूरा, तो ये सारा राइट एंगल ट्रायंगल का काम है। ये C है तो हमने ये CF को फाइंड करना है, जबकि ये 5 है और ये 4 वैल्यू हमें गिवन हुई है। तो हम यहाँ पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे कि FCF का स्क्वायर इज इक्वल टू FE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41 CF का स्क्वायर। और 41 मतलब CF का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट 41, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं 6.4। तो इस तरह ये पहला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट अब इसी का क्या काम करना है, इसी के अंदर सेकंड चीज़ इसके अंदर हमने जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है BF के लेंथ आपने फाइंड करनी है BF की, ठीक है ना बेटा। BF की आपने लेंथ को फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ BF के लिए हम यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, ये BF फाइंड करना है। तो हम यही वाली ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास FB, ठीक है ना बेटा, कि ये F है। अभी ये जो हमने बनाई है ट्रायंगल FC और ये B वाली, FC और B वाली, F ये C आएगा और ये B आएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो FC है वो अभी आपने फाइंड किया, जो कितना बनता है जी 6.4 बनता है। और इसी तरह ये जो BC है, BC देखें कितना है जी, BC 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। तो अब इसमें भी वही पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सारा राइट एंगल ट्रायंगल का काम है बेटा। तो हमारे पास अब ट्रायंगल लेंगे तो ये बन जाएगा कि जी यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, BF का स्क्वायर इज इक्वल टू FC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो हमने BF फाइंड करना है, BF स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 41 का स्क्वायर। ये देखो ना, ये इक्वल टू रूट 41 नहीं है बेटा, प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 41 प्लस 9 इज इक्वल टू 50। सो BF हमारे पास हो जाएगा रूट 50, और रूट 50 को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.1। तो इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, ये वाला एंगल को फाइंड करना है। अब इस एंगल को फाइंड करना है तो आपको पता है कि FC आपके पास कितना दिया गया है, BC आपके पास 3 है और BF आपके पास दिया गया है। तो हम इस पर फार्मूला ये BFC फाइंड कर लेते हैं। बस सिंपल सा हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखें ना, उसने कहा जी BF मतलब कि यही वाला एंगल BFC,
ये BFC वाला एंगल फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप टेन वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। टेन इंटू मेजरमेंट एंगल BFC, मेजरमेंट एंगल BFC इज इक्वल टू बेस BC आ जाएगा, परपेंडिकुलर BC आ जाएगा और बेस कितनी आ जाएगी, FC आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3/√41 एंड मेजरमेंट एंगल BFC इज इक्वल टू टेन इनवर्स करेंगे, टेन उधर जाके टेन इनवर्स कर देंगे तो इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं बेटा। कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ से देखें जी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय √41 तो कितना आ गया जवाब हमारे पास 0.4685 और इसका शिफ्ट दबा के 10 ले लेंगे तो हमारा जो आंसर आता है 25.1। तो ये आ गया 25.1 डिग्री। अब उसने क्या कहा था, टू द 1 डेसिमल प्लेस, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेट तक जाना है तो 25.1 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा पहले सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट, ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेटा मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है जी द डायग्राम शो द ट्रायंगल पैरामाइड, ट्रायंगल पैरामाइड है, द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल मतलब ये जो बेसिक तौर पे बेस है ये रेक्टेंगल है एंड PQ ये सारी मेजरमेंट दे दिए 16, 10। अब फिर कहता है कि द T इज द वर्टेक्स, अब T उस पैरामाइड का वर्टेक्स है, वर्टेक्स दिया हुआ और M इज द मिड पॉइंट और ये M हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। अब कैलकुलेट क्या करना है, साइज ऑफ द एंगल बिटवीन द TP का ये वाला एंगल बेटा, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना इस लाइन तक, ये जो आ रही है इस लाइन तक का एंगल मालूम करना है एंड द गिवन आंसर इज द 1 डेसिमल प्लेस तक, सिर्फ जस्ट 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसका आंसर देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम ये पूरा PR फाइंड कर लेते हैं। तो PR के लिए हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी ये P, ये Q और ये हमारे पास R, तो हमने ये PR फाइंड करना है, ये 16 है और ये 10 है। सबसे पहले हम ये PR फाइंड कर लेते हैं जिसमें हमारे पास PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर एंड QR का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास 16 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 226, 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा बेटा, अगर हम स्क्वायर लेते हैं 256 प्लस 100 इज इक्वल टू 356 का स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाए। तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो प्लस हम इसमें 100 कर देते हैं और फिर हम इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर पॉइंट में बताएंगे तो ये 18.86 हमारे पास ये PR, ये पूरी PR की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इस पूरी वैल्यू आ जाएगी PR। जबकि M इसका मिड पॉइंट है, हम क्या करते हैं, हम इसका PM फाइंड करते हैं। तो अब हमें पता है, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें मतलब कि ये यहाँ पे है जी M, अब ये पूरी वैल्यू पूरा डिस्टेंस आया हुआ है 18.86, तो हम अगर ये M फाइंड करना है PM, ये इक्वल हो जाएगा PR डिवाइडेड बाय 2, 18.86 डिवाइडेड बाय 2, इसे आप डिवाइडेड बाय क्या कर दें 2 कर दें तो आपका जो आंसर आएगा 9.43 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब जब हमने इसका बना दिया तो आप चेक करें कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल को भी मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ बेटा। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह की बन रही है, ये M हो गया, ये T है और ये P है, ये 15 दिया हुआ है, ये अभी आपने निकाला है 9.43 और ये वाला एंगल आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हम वही फार्मूला लेंगे बेटा, tan इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब ये एंगल थीटा है फॉर एग्जाम्पल, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर TM डिवाइडेड बाय PM, ठीक है ना। तो TM 15 हो गया एंड PM 9.43 एंड tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.587 और थीटा इज इक्वल टू 57.8 डिग्री हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे है, देखें जी। वो कहता है द डायग्राम ऑफ द पैरामाइड, ये पैरामाइड की डायग्राम, द हॉरिजॉन्टल स्क्वायर ऑफ द 10, मतलब ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है एंड द वर्टेक्स V, अब V उसका वर्टेक्स है। द वर्टिकल लाइन अबव द M इज द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है, MV दिया हुआ है, वही सेम एज इट इज़, मतलब यही वाला एंगल मालूम करना है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ये सेम
एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये दिया हुआ है सारा। तो जैसे अब 2 को सॉल्व किया वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल बना देते हैं, जो ट्रायंगल है जी पी क्यू और आर ट्रायंगल है। अब इसके अंदर हमने ये पी आर मालूम करना है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो अगर हम इसकी ये वैल्यू को यूज़ करते हैं तो एक मिनट यहाँ हम रख लेते हैं ताकि कुछ पेज ना टर्न हो। तो इसी तरह जी ये देखें जी, तो पी आर का स्केयर इज इक्वल टू 10 का स्केयर प्लस 10 का स्केयर इज इक्वल टू 200। तो पी आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 200 और 200 का स्केयर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम देखते हैं तो ये बन जाएगा 10√2। 10√2 बन जाएगा। अब हमने टू के ये m इसका अंदर मिड पॉइंट है, पी एम फाइंड करना है जो इक्वल होएगा पी आर के किसका डिवाइडेड बाय 2 का। 10√2 डिवाइडेड बाय 2 कट करेंगे तो 5√2 आ जाएगा। अब आपको इसका एंगल चाहिए तो एंगल के लिए यहाँ मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। अब वर्टेक्स उसके अंदर ये वाली ट्रायंगल, ये वी एम और पी वाली, पी एम एंड वी एम उसने हमें दे दिया 12। ये देखे ना, वी एम कितना दे दिया, 12 दे दिया। पी एम, ये जो पी एम है, ये पी एम अभी हमने यहाँ से फाइंड किया 5√2 आ जाएगा पी एम। और दूसरा आपने क्या करना है, इसका ये वाला एंगल मालूम करना है। तो इसके लिए भी वही यूज़ करेंगे, टेन, ये थीटा हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय पी एम एंड वी एम 12/5√2। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5√2 हम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के टेन इनवर्स ऊपर आ जाएगा हमारे पास 12 एंड डिवाइडेड बाय 2√5 आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जवाब आ गया 69 इज इक्वल टू 5 2√5 हमारे पास वैल्यू, सॉरी 5 रूट है बेटा, यहाँ पे गलती है, यहाँ अंदर 2 आएगा, बाहर 5 आएगा, ये 5 आएगा। तो इसका जवाब आ गया 59 पॉइंट, तो उसने कहा 1 डेसिमल तक जाना है, 59.5 डिग्री हमारा फाइनल थीटा आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा ये ऐसे छोटे छोटे आसान से सवाल है, जस्ट आपने उनकी डायग्राम्स को समझना है बस। जैसे जैसे डायग्राम आपको समझ आती जाएंगी वैसे वैसे ये सवाल खुद ब खुद ही सॉल्व आउट होते जाएंगे। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक स्केयर ऑफ द पैरामाइड बेस, ये स्केयर पूरा दिया हुआ, मतलब ये भी 15, ये भी 15 हो गया, ये सारा 15 का है। एंड द, और ये सारी वैल्यूज ने हमें दी है। कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल डी ई बी, डी का है जी ये रहा डी, और फिर ई, फिर भी मतलब ये पूरा ट्रायंगल, मतलब कि अगर हम देखें तो इस पूरी ट्रायंगल का निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं, ये बी और डी को हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ, ये बी, ये ए और ये हमारे पास डी आ गया, बी ए और डी हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर इस ट्रायंगल की मदद से, मतलब कि देखें ना, ये बी आ गया, ये बी ए और डी ये दोनों 15 के। हम सबसे पहले ये बी एम को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लेंगे कि बी डी का स्केयर इज इक्वल टू 15 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर। तो बी डी हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट, कितना आ जाएगा भाईजान, 15 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर इज इक्वल टू 450। 450 का स्केयर रूट ले लेंगे, 450, तो इसे हम पॉइंट में बता दें 21.21 आ जाएगा बी डी आ गया 21.21 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो इसकी मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये कुछ ट्रायंगल इस तरह बनेगी कि ये हमारे पास आ गया बी सी और ये वाला ऊपर पॉइंट आ गया ई, बल्कि ये ई नहीं, ये डी है हमारे पास। अब ये पूरी वैल्यू कितनी दी गई है उसने हमें, ये वाली वैल्यू अभी हमने निकाली है 21.21 और ये वाली साइड, ये कितनी साइड दी है 12 और ये वाली साइड भी कितनी है 12। अब ये वाला एंगल मालूम करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कॉस। अब लॉ ऑफ कॉस क्या कहता है भाई, जो एंगल आपने मालूम करना है, मतलब एंगल ई मालूम करना है, कॉस मेजरमेंट एंगल ई इज इक्वल टू इन दोनों साइडों के स्केयर का सम,
अल्फा स्क्वायर 12 स्क्वायर और माइनस कर देना है इसके ऑपोजिट साइड का स्क्वायर 21.2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू इन दोनों साइडों को। इसे हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कॉस। ये लॉ ऑफ कोसाइन हमने यूज़ किया। भाई जो एंगल मालूम करना है उसके सामने वाली साइड का माइनस करना है और बाकी उसकी जो साथ वाली साइडें हैं दोनों उन्हें स्क्वायर का सम करना है और उसके ऑपोजिट साइड को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 उसकी साइड वाली स्क्वायर्स। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल E इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब इस सारी वैल्यू को मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, मतलब कि 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 21.2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 इंटू 12 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या जवाब आया हमारे पास बेटा, -0.56 डिग्री। अब इसका कॉस इन्वर्स ले लेते हैं, कॉस इन्वर्स आंसर। तो हमारा जो मेजरमेंट एंगल E आ गया 124.09 डिग्री। और यहाँ उसने क्या कहा था, आफ्टर द होल नंबर में चेंज करना है, तो इसका होल नंबर जो बनेगा वो 24 डिग्री। ये इसका फाइनल क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। प्रॉब्लम सारी उसी इन्हीं के डायग्राम के ऊपर है, तो बेटा ये अच्छी तरह देख लेंगे। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्या करना है इस 5 क्वेश्चन में भी हमने चेक करते हैं। हाँ जी, ये पैरामाइज दिया गया, द डायग्राम शो द ट्रायंगल पैरामाइज द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बेस, मतलब ये रेक्टेंगल है। एंड जी ये हो गया द वर्टेक्स इज टी, ये टी इसका वर्टेक्स है। एंड द अबव इज द एम इज द मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है। एम टी बी वैल्यू मतलब ये 6 दी गई है और ये आधा हिस्सा उसने 3.5 दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द साइज ऑफ अ एंगल बिटवीन द टी बी एंड बेस, मतलब टी बी कहाँ गया, ये टी बी और ये बेस, ये वाला एंगल आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो नोट करो, तो सबसे पहले ये एम बी नहीं है, हम ये एम बी निकालते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी सबसे पहले ए बी, मतलब ये हमने निकालना है ना, ए बी और एम बनेगी, ए बी और एम, ये वाली हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें हमने एम बी का स्क्वायर नाल निकालना है। ए बी 10 है और ये 3.5, ये 3.5 है और ये 10 हमें दिया गया है। तो भाई 10 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर कर देंगे तो अब हमारे पास एम बी का इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो चेक करते हैं बेटा, 10 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो हमारा जवाब आ जाएगा 112.25। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो जवाब बनेगा हमारे पास बेटा 10.59। अब ये वैल्यू हो गई 10.59। अब हमने करना क्या है बेटा, ये अब हमारे पास जो अब ट्रायंगल बनेगी उसे बताते हैं। ये ट्रायंगल नंबर एम, ये बी, ये देखें ना, ये एम बी ट्रायंगल और टी, एम बी और टी ट्रायंगल। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये जो टी एम है ये 6 का दिया हुआ है, ये एम बी भी उसने हमें दे दिया। कितना दे दिया एम बी, अभी हमने निकाला है 10.59। तो हमने ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम वही 10 वाला वैल्यू यूज़ करेंगे और 10 वाली वैल्यू यूज़ करते हुए वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब 10, इसे थीटा बोल देते हैं, 10 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6/10.59 एंड थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 6/10.59। तो कैलकुलेट करते हैं जी, शिफ्ट दबा के 10 इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 10.59। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 29.53 डिग्री। अब यहाँ उसने भी कोई शर्त बताई थी, नहीं यहाँ कोई शर्त नहीं बताई, मतलब कि 1 डेसिमल प्लेस तक, तो वो लाजमी नहीं है हमारा, यही उसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहते हैं एन एस्ट्रोमेटिक गेम है, द कैमरा प्लेस इज द 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल है एंड द प्लेयर इज 10 यूनिट, प्लेयर जो है 10 यूनिट इन द फ्रंट एंड द 10 यूनिट इज द अबव, मतलब फ्रंट और आगे और पीछे की तरफ, मतलब कि 10 यूनिट फ्रंट पे है और 10 यूनिट ऊपर की तरफ है। एंड व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस, आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस हमने इसका फाइंड करना, बहुत आसान सा तरीका बेटा। इसके अंदर देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 6। देखें सबसे पहले क्या कह रहे हैं जी, 10 यूनिट फ्रंट पे है, ये रहा जी 10 यूनिट फ्रंट पे, फिर 10 यूनिट है अबव है,
10 यूनिट। अब क्या करना है, व्हाट इज़ द डायरेक्ट लाइन स्ट्रेट डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डायरेक्ट डिस्टेंस आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 45 डिग्री का। वैसे एंगल का कोई ख़ास काम नहीं है। हमने क्या करना है भाईजान, हमने पैथागोरस फार्मूला अप्लाई कर देना है बेटा। तो इसे लेट कर देते हैं ए बी एंड सी। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर जो 200 बन जाएगा, एंड ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 200, और 200 का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना आएगा 14.14, कितना था यूनिट, 14.14 यूनिट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इतना सा काम है बस बेटा। तो आई होप आपको बात बेटा समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सर्वर support the top of a tower of the elevation is 28 degree. He stand the 60 meter away from the base and find the height of a tower। आपने height of a tower को क्या करना है मालूम। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान सा सवाल है। कहता है जी हमारे पास जी जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये टावर है बेटा। इस टावर का जो एंगल बन रहा है वो है जी 28 डिग्री। फिर कहता है जी 60 मीटर बेस फ्रॉम द बेस, इस बेस पे हमने कितना चला 60 मीटर। हमने हाइट ऑफ अ टावर मतलब कि एच को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, टेन वाला। वही आसान सा सवाल बेटा, टेन 28 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर 60। तो 60 मल्टीप्लाई टेन 28 डिग्री इज इक्वल टू एच। तो एच इज इक्वल टू अगर मल्टीप्लाई करेंगे 31.9 मीटर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द बोट अक्रॉस द रिवर इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड है रिवर, एंड द 60 मीटर इज द 60 डिग्री करंट एंगल ऑफ द करंट। फाइंड द डिस्टेंस बोट ऑफ द एक्चुअल ट्रैवल, के कितना डिस्टेंस बोट ने क्या किया होगा, ट्रैवल किया होगा। देखो जी हमारे पास ये जो हाइट ऑफ है ये कितना है, वाइड कितना है जी 80 मीटर है हमारे पास। अब आपको क्या कहता है एंगल कितने है जी, हमारे पास एंगल है जी 60 डिग्री। तो ये हमारे पास, तो हमने क्या करना है, ये वाला जो ये डिस्टेंस है ना, ये एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब तू यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे खड़े होने से जो एंगल है वो है जी 60 डिग्री। वो ये जो है ना हाइट, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हाइपोटेनियस, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा बेटा, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। कौन सी रेशो यूज़ होती है, cos थीटा। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 80 ओवर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है, हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारे पास 160 मीटर। यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है लिसनर, एक लिसनर है मतलब एक सुनने वाला बंदा है, साउंड फ्रॉम द दो स्पीकरों से वो सुन रहा है। वन इज द 6 मीटर डायरेक्टली हैंड द 30 डिग्री एंड द साइड 30 डिग्री साइड पे है एंड 6 मीटर अवे है, फाइंड द टू। मतलब देखे ना, यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, ठीक है, जो सुन रहा है। ये वो दो स्पीकर हैं, स्पीकर 1 है और यहाँ पे स्पीकर 2 है। कहता है जी ये भी 6 मीटर के फासले पे है, ये भी 6 मीटर के फासले पे है, ठीक है। और जो एंगल इनके है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। हमने क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम वही लॉ ऑफ कॉस को यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे कि भाई अगर आपको एंगल के ऑपोजिट साइड चाहिए, एंगल के ऑपोजिट साइड चाहिए, मतलब इस ऑपोजिट साइड को आप कोई भी नाम दे दें, एक्स दे दें। तो ये चाहिए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम -2 इंटू दोनों साइडों के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है बेटा, एंड साथ ही साथ कॉस ले लेना है जिस ऑपोजिट साइड का एंगल। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 -72 एंड इधर आ जाएगा हमारे पास 0.8660। तो इसे सारे को सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6.9.648 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो x आ जाएगा 3.11 हमारे पास मीटर इसका डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ 6 मीटर रखा तो इसलिए ये 3.3
11 हमारे पास 3.11 मीटर हमारे पास इन दोनों स्पीकर के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है और आसान सा सवाल है, फजूल तो नहीं, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप बचपन से करते आ रहे हैं। 10 मीटर लैडर है, मतलब जी क्वेश्चन नंबर 10 है, लैडर होती है ये है लैडर, कितने मीटर 10 मीटर, और ये वॉल है, वॉल तक पहुंच गई है लैडर यहाँ तक बेटा 10 मीटर है। और जी एंगल बना रही है 75 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री का। एंड हाउ हाई इज़ द रीच टू द वॉल, मतलब ये वॉल की हाई हमने क्या एक्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसी तरह बेटा हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ से रेशो बनेगी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है, और हाइट कितनी है जी 10 हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेनियस, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 75 डिग्री को। तो सॉल्व करते हैं अगर हम, तो कितना जवाब आता है जी 10 मल्टीप्लाई साइन 75 डिग्री, तो कितना जवाब आ गया अगर हम चेंज करेंगे तो 9.66 x इज इक्वल टू 9.66 x इज इक्वल टू 9.66 मीटर। तो कि यहाँ क्या था 10 मीटर, तो 9.66 मीटर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके पास ये एक्सरसाइज भी हमारे पास फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे बच्चों वाला सवाल है बेटा। क्या कहता है जी अ लाइट हाउस एज लोकेटेड द क्लेफर इज द 80 मीटर अबव टू द सी लेवल, मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 11। अब ये जो क्लैमर है बेटा ये कितने मीटर ऊपर है, 80 मीटर ऊपर है, ठीक है। और जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, वो बना रहा है जी 12 डिग्री का। फाइंड क्या करना है, शिफ्ट फ्रॉम द बेस, ये शिफ्ट फ्रॉम द बेस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, जिसे हम x बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम फार्मूला लेते हैं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, वही टेन लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन 12 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास 80 ओवर बेस x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय आ जाएगा टेन 12 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास 376.4 सॉरी डिग्री नहीं मीटर आ जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 11 समझ आएगा। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो इसको पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखें करें बेटा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दिया करें बेटा। अल्लाह हाफिज़।